आज एयर इंडिया देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है। ये 84 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर सेवा देती है। हाल ही में इसे टाटा ने भारत सरकार से 1 अरब रुपए में खरीदा है और इसे आधुनिक बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इंडिया फ्लीट के पास 128 नैरो और वाइड बॉडी विमान सेवा में हैं, लेकिन पिछले साल उन्होंने 470 नए विमानों का ऑर्डर देकर एक रिकॉर्ड बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा विमान ऑर्डर। भारत में पहली व्यावसायिक उड़ान 18 फरवरी 1911 को चली थी, सिर्फ 99.7 किलोमीटर इलाहाबाद और नैनी के बीच। इसे पायलट हेनरी पेके ने बहुत दूर तक उड़ाया था, साथ में 6500 डाक के टुकड़े एक हुलर प्लेन में। साल के अंत तक यात्री विमानों ने भी कम दूरी पर उड़ान भरना शुरू कर दिया। 1912 में इंडियन स्टेट एयर सर्विसेज ने इंपीरियल एयरवेज के सहयोग से देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू की। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब और मद्रास एयरपोर्ट पर मैड्रिन क्लब 1920 और 30 के बीच। जेआरडी टाटा, जिन्हें अब भारतीय नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में जाना जाता है, भारत में अपनी खुद की एयरलाइन स्थापित करने में बहुत रुचि रखते थे। इसलिए उन्होंने खुद अक्टूबर 1932 में पसमौत विमान उड़ाया। टाटा यह सेवा तभी शुरू कर पाए जब उन्हें इंपीरियल एयरवेज से डाक परिवहन का ठेका मिला। तभी टाटा सन्स का जन्म हुआ। सिंगल इंजन वाले विमान डी हैविलैंड और पुशमौत के अलावा उनके बेड़े में लेपर्ड मौत भी था। शुरुआत में वे साप्ताहिक एयरमेल सेवा चलाते थे। भारत ने अभी बढ़ना शुरू ही किया था जब उसे आजादी मिली, जिसके बाद सिर्फ 1 साल बाद ही भारत सरकार ने 19 एयरलाइंस में हिस्सेदारी हासिल कर ली। समाजवादी नीतियों के कारण सरकार ने सभी निजी एयरलाइनों में हिस्सेदारी खरीदना शुरू कर दिया, फिर भारतीय संसद में, फिर एयर कॉरपोरेशन में। मार्च 1953 में अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद देश की 8 स्वतंत्र घरेलू एयरलाइंस, डेक्कन एयरवेज, एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और एयर इंडिया का विलय 2 सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में कर दिया गया। एयर इंडिया के पास सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थीं और इंडियन एयरलाइंस में घरेलू और क्षेत्रीय। 1977 तक कंपनी का नाम बदलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड कर दिया गया, जो नैरोबी, केन्या जैसे कई नए गंतव्यों के लिए सेवाएं प्रदान करता था, और रोम, पेरिस और डलास जैसे यूरोपीय शहर। इसने कॉन्स्टलेशन L10-19 का संचालन शुरू किया। जेट विमान 1960 में व्यावसायिक एयरलाइनों में पेश किया गया था और एयर इंडिया जेट उड़ाने वाली पहली एशियाई एयरलाइन बन गई। यह एक बोइंग 707-420 विमान था, जिसका नाम गौरी शंकर रखा गया था। यह दुनिया में जेट उड़ाने वाली भारत की पहली संस्था बन गई। एयर इंडिया देश का झंडा गर्व से पेश करते हुए चारों ओर घूमता था। यह कई अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए भारत की पहली झलक थी, जिसने अपनी बेहतरीन सेवा के कारण उनके मन में एक अच्छी छाप छोड़ी। इस सेवा का श्रेय जेआरडी टाटा को जाता है, क्योंकि उनका ध्यान हर छोटी से छोटी बात पर होता था। हर उड़ान के बाद वह शीर्ष प्रबंधन को अपने अवलोकन, प्रोत्साहन और कमियों के बारे में कड़ी आलोचना करते हुए एक पत्र भेजते थे कि वह सुधार चाहता था। यह वर्षों से तेजी से लोकप्रिय हो रहा था और इसे दुनिया की अग्रणी एयरलाइनों में से एक माना जाता था, लेकिन इसका पतन जल्द ही आने वाला था, जब 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने टाटा को एयर इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा। पिछले कुछ वर्षों से नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे, एयरलाइंस को संचालित करने से लेकर इसे लाभदायक बनाने तक। लेकिन क्योंकि पिछली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ज्यादातर जेआरडी टाटा के समर्थन में थीं, इसलिए उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब आपातकाल हटाया गया और नए चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी की सरकार को देश में बहुत बड़ा झटका लगा, जब उसे बहुत कम सीटें मिलीं। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी के कई फैसलों को बदलना शुरू कर दिया, जो उन्हें देश के खिलाफ लगते थे। एयर इंडिया, जिसे जेआरडी टाटा ने इतनी मेहनत से बनाया था और इसे दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइनों में से एक बनाया था, अब अपने नेता के बिना अधूरी रह गई। 1980 के दशक के दौरान प्रदर्शन और सेवा में गिरावट आती रही।
इस दौरान इसे कई दुर्घटनाओं और आतंकवादी हमलों का भी सामना करना पड़ा। एक ध्वजवाहक होने के नाते फ्लाइट 182 को जून 1985 में अटलांटिक महासागर में आयरलैंड के तट के पास बम से उड़ा दिया गया था। 2004 में एयर इंडिया ने अपनी खुद की कम लागत वाली सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस लॉन्च की। इसकी पहली सेवाएं तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड से शुरू हुईं। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे नजदीकी लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए कम लागत वाली कनेक्टिविटी प्रदान करना था। 2007 तक एयर इंडिया ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय लंबे मार्गों पर काम करती थी। पहले इंडियन एयरलाइंस घरेलू और अंतरराष्ट्रीय छोटे मार्गों पर चलती थी, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस के लॉन्च के बाद यह बदल गया। दुनिया भर में कम लागत वाली एयरलाइनों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए एयर इंडिया ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। इसने ज्यादातर पॉइंट टू पॉइंट उड़ानें संचालित करना शुरू कर दिया, जबकि एयर इंडिया एक हब और स्पोक मॉडल का उपयोग करती है। उसी समय सरकार ने एयर इंडिया लिमिटेड के तहत एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय को अंतिम रूप दिया। 2006 से 7 में इन दोनों एयरलाइनों का संयुक्त घाटा 7,770 करोड़ था, जो बाद में बढ़ाकर 20,000 करोड़ हो गया। एयर इंडिया ने 2023 पेरिस एयर शो में 470 नए विमानों का ऑर्डर दिया। एयरबस और बोइंग को लगभग 60,000 करोड़ रुपए दिए गए। इसने इसे करोड़ों में दुनिया का सबसे बड़ा विमान ऑर्डर बना दिया। इसमें 210 एयरबस A320 फैमिली, 40 A350, 190 बोइंग 737, 20 बोइंग 787, 9 और 10 बोइंग 777, 9 विमान शामिल थे। 737 मैक्स का ऑर्डर बाद में एयर इंडिया एक्सप्रेस को ट्रांसफर कर दिया गया। अगले 5 वर्षों में 170 विमानों के बेड़े का संचालन करते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस का पुनर्गठन अब छोटे शहरों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ रहा है और एयर इंडिया के लिए लोकप्रिय मार्गों को छोड़ दिया है, जो इसके लंबी दूरी के नेटवर्क में फीड करेगा। एयरलाइन ने अपने मेनू में अपडेटेड अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मार्गों में जोड़े गए प्रीमियम इकोनॉमी सीटों को भी शामिल किया है। कुछ मार्गों पर ग्राहक सेवा को इन हाउस लाया है और कर्मचारी संगठन में भी सुधार किया है। एयर इंडिया भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है। उनका हब दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर है और मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहर उनके केंद्र बिंदु वाले शहर हैं। एयर इंडिया घरेलू बाजार में 18.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ देश की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय वाहक भी है। शेयरों में एयर इंडिया 3 एयरलाइंस दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर आती है। पहले इंडिगो 63.3 के साथ, फिर एयर इंडिया 9.8 के साथ, फिर विस्तारा 9.8 के साथ, एयर एशिया 7.1 के साथ और फिर स्पाइसजेट 4.4 के साथ और आकाश एयर 4.2 के साथ। भारत आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार है। एयरलाइंस में से एक बने और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।